सरदार पटेल ने वीपी मेनन को फिर बोला, जाओ भैया जूनागढ़ पहुंच जाओ, इस बार मैं लड़ूंगा नहीं। बिना लड़े कैसे करेंगे, इसे बोलते हैं कूटनीति। बोला राजा से मत मिलना, जागीरदारों से मिलो। ऊपर राजा है, नीचे जागीरदार है छोटे छोटे, उनसे जाके मिलो, उनको जाके भड़का दो और जाकर के क्या बोलो, उनको बोलो कि तुम्हारा मुस्लिम नवाब मुस्लिम मुल्क के चंगुल में तुम सबको फंसवा देगा। तुम सारे हिंदू हो, तुम्हारा नवाब मुसलमान, वो देश मुसलमान, तुम सब फंस जाओगे। जैसे ही ये बोला तो वहां विद्रोह चालू हो गया। सारे जागीरदार राजा को बोलने लगे, मुस्लिम नवाब को, वहां पे हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में। और बिना लड़े इन्होंने क्या बोला कूटनीति से, चलो वोटिंग करा लो। जब वोटिंग कराया गया 1948 के अंदर जूनागढ़ में, तो इंडिया के लिए उनसे पूछा किसको वोट दोगे, इंडिया में रहोगे कि पाकिस्तान में रहोगे। तो 1,19,000 लोगों ने भारत के लिए वोट किया, केवल 91 लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया। यहां से जूनागढ़ वापस आया। हैदराबाद में ज्यादा दिक्कत थी क्योंकि हैदराबाद बड़ा बहुत था, वो इतना बड़ा था, आज का हैदराबाद नहीं है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के काफी इलाके हैदराबाद में आते थे। हैदराबाद भारत देश का पेट था, पेट का बन चुका था कैंसर। और जो वो हैदराबाद के निजाम का सलाहकार था वो बहुत पागल आदमी, कासिम रिजवी, उसके साथ दिक्कत। 12 जून 1947 को भारत आजाद हुआ नहीं, उसने पहले ही अपने आप को घोषित कर दिया हम आजाद हो चुके हैं। अब कितना सरदार पटेल उनको समझाए, ये उल्टा धमकी दे दे। ये बोले हम सबसे अमीर हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, वास्तव में शक्तिशाली थे, और हमारे पे कोई कब्जा कर नहीं पाएगा, और भारत तुम्हारी क्या औकात, हम सेपरेट देश हो चुके हैं। अच्छा, पटेल युद्ध करना नहीं चाहते थे क्योंकि वैसे ही इंडिया पाकिस्तान का बहुत जरा टसल चल ही रहा था, और ये लेकिन हैदराबाद वाले मान नहीं रहे। इन्होंने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपया उधार दे दिया, पाकिस्तान को और एम्पावर किए जा रहे थे, और ताकि पाकिस्तान कश्मीर में लड़ने के लिए भारत के खिलाफ हथियार खरीद सके। हिंदुओं का बलात्कार कर रहे, हत्या कर रहे, लूटपाट कर रहे। तो हैदराबाद एक ऐसा कैंसर था। अच्छा, इन्होंने कई डिस्कशन कर ली वहां निजाम के साथ में, और कई बार उन्होंने अग्रीमेंट ब्रेक कर दिया। आखिरी बार बोला सरदार पटेल ने, खत भेज रहा हूं तुमको, आखिरी मौका दिया जा रहा है। निजाम जब नहीं माने, पटेल ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। 5 दिन लड़ाई हुई, 5 दिन में हैदराबाद की फौज ने घुटने टेक दिए, हैदराबाद पूरे देश के अंदर वापस आकर के मिल दिया। इसी तरह कश्मीर में दिक्कत आ रही थी। अब कश्मीर में दिक्कत क्या थी, वहां के राजा थे हरि सिंह, वो कहते भाई हम भी नहीं मानेंगे, है जी, हमाऊ अलग देश, है जी, हमारा ही अलग देश हो गया। राजा हरि सिंह बोले यार मेरा तो प्लान ही अलग है, मैं इसको स्विट्जरलैंड बना दूंगा, कश्मीर बड़ा खूबसूरत है, इसको स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, मेरी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन हुआ क्या, अभी तो वो आके भारत में मिले नहीं थे। हुआ ये कि वहां से वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, वहां से पाकिस्तान ने क्या गलती कर दी, 22 अक्टूबर 1947 को कबालियों के माध्यम से उन्होंने जेएनके पे हमला कर दिया, और कश्मीर के जो लोकल मुस्लिम थे वो कबालियों के पाकिस्तानियों के साथ मिल गए, और जैसे ही वो पाकिस्तान के साथ मिल गए, राजा हरि सिंह या बहुत दिक्कत में आ गए। अब मौका ढूंढते रहे सरदार पटेल, बिना लड़े इस बार फिर उन्होंने कहा वीपी मेनन जाओ जम्मू पहुंच जाओ, और जम्मू गए, वीपी मेनन को भेजा वहां जाकर के, और उनको बोला हम है ना आपकी सहायता करने के लिए। और वीपी मेनन आ गए, बोले ये जितने कबालिए हैं ना इन सबको ऐसे उड़ा देंगे 2 मिनट में, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम खाली कागज साइन कर दो कि तुम भारत के साथ रहोगे। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेके गए कि भाई हम तुम हमारे साथ मिलने वाले हो, और जाके राजा हरि सिंह ने तुरंत साइन कर दिया। बोला मरता क्या ना करता, मेरे को भारतीय फौज की मदद चाहिए इस समय, कबालियों से हमको बचा लो। और भारतीय फौज वहां पहुंच गई, कबालियों को उखाड़ के खत्म कर दिया।